ओके, इस लेसन में हम देखेंगे मास्टर कैडर का सिलेबस। पहली बात तो है सिलेबस हमारे सामने दिख रहा है, इसमें कोई बात ही नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने ये अब क्यों बना रही हूँ, पहले मैंने 2 प्रैक्टिस सेट लगवा दिए, बनवा दिए, उसके बाद ये बना रहा है ताकि आपको समझ में आ जाए इस सिलेबस से क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। इसीलिए ये सिलेबस का जो वीडियो मैं बाद में बना रही हूँ। तो देख लेते हैं हम। सिलेबस तो हम सभी को पता है, और मैंने कुछ पॉइंट्स बताना है कि कैसे आप इस सिलेबस से खींच के क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके हमने तैयारी करते हैं हम लोग। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा ये टॉपिक। ये हमारा फुल सिलेबस है, इसको हम देख लेते हैं स्प्लिट करके। इंडियन इंग्लिश राइटर्स, एलिजाबेथन एज, जैकोबियन टू रेस्टोरेशन, ऑगस्टन, ठीक है, और हमारी है विक्टोरियन, रोमांटिक, मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी पीरियड। अच्छी बात यह है इस सिलेबस की डिफरेंस जो है जो अलग कहते हैं ना, अलग तरह से सिलेबस बनाया गया है। एज वाइज पूछा है। अब एज वाइज पूछा है तो हमें एज वाइज पढ़ना भी पड़ेगा। एज पढ़ेंगे, जैसे कि ये है, इसको मैं दिखा दूँ, ये इस पेज पे देख लीजिए। हमको कैसे टॉपिक तैयार करना है कि पहले तो अगर हमें एलिजाबेथन एज के अंदर सिर्फ 3 ही पूछे, सबसे ज़्यादा राइटर हैं, 14 राइटर्स की बायोग्राफी है विक्टोरियन एज में, है ना। विक्टोरियन एज में है, फिर मॉडर्न जो पीरियड है उसके 13 जो पूछ लिए हैं सीधे सीधे राइटर। तो इतने सारे हो गए टोटल, अच्छे खासे हो रखे हैं ये तो एलिजाबेथन एज के केवल 3 ही है ना, क्रिस्टोफर मार्लोव, शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर। तो हमें तैयार कैसे करना है, एक बात ऐसा होता है, एक एज होती है, ये एज का नाम है एलिजाबेथन एज, ठीक है, हिस्टोरिकल व्यू से। लेकिन इसका लिटरेचर के व्यू से क्या नाम है, एज ऑफ शेक्सपियर। हम सभी जानते हैं एज ऑफ शेक्सपियर या एलिजाबेथन एज एक ही है। तो इसका मतलब एलिजाबेथन एज के सबसे इंपॉर्टेंट राइटर कौन हो गए हमारे, शेक्सपियर। तो जब आप एलिजाबेथन एज पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप शेक्सपियर को घोट के पढ़ लो, उसके बाद आप इन दोनों पे आना। ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है। सेम ऑगस्टन एज की बात करें तो ऑगस्टन एज को हम एज ऑफ पोप भी कहते हैं। तो पॉप जो है, अलेक्जेंडर पॉप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा इस एज के। इसी तरह हर एज के ऐसे बंदे, ऐसे पोइट या ऐसे राइटर खींच लीजिए आप कि जिनका नाम उस एज से स्पेशली जुड़ा होता है। इधर हम देख लेंगे रोमांटिक पीरियड की जैसे बात करें तो इसको एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी कहते हैं। और वर्ड्सवर्थ के बाद सीधे सीधे नाम आ जाता है एस.टी. कॉलरिज का। दोनों ही हैं लिरिकल बैलेट को पब्लिश कराने वाले। विक्टोरियन एज को एज ऑफ टेनिसन भी मैंने देखा है इस तरह से। तो ये चीज़ें आपने कैच कर लेंगे तो इनको पहले पढ़ें। अच्छा, जब जैसे कि एज वाइज सिलेबस है हमारा, तो आप एलिजाबेथन एज का भी पढ़ें। एलिजाबेथन एज में क्या क्या हुआ था, कौन शासक था, और उस एज में कौन कौन से राइटर पोएट थे। मतलब इस एज की डिटेल भी पढ़ें कहीं ना कहीं। सिर्फ इस एज का मतलब ये नहीं है कि इस एज में ये 3 ही थे, और भी पॉइंट खींचेंगे इसमें से, तो वो एज भी पढ़ें। ठीक है। अच्छा, अब सरफेस के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं ऊपर ऊपर से कि कौन किस एज का है। सीधी सी बात है, ये इतना तो हमारे सिलेबस में ही लिखा है, सब एज के सामने सारे राइटर लिखे, इतना आप याद कर ही लो। यहाँ से आपके नंबर क्वेश्चन आना ही आना है, कौन किस एज का है। चार्ट पेपर बना सकते हो आप, एक चार्ट पेपर में पूरा डिवाइड करके यहाँ एज का नेम और यहाँ उसके सारे राइटर, यहाँ एज सारे राइटर। अच्छा, एक बार एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था, अभी हमने जो सेट लगाए हैं कि कौन किस सेंचुरी का है। तो आप जब भी जब आप किसी एज के लिखेंगे, एज के अंदर सारे राइटर लिखेंगे, उसके सामने उसका लाइफ स्पान लिख लीजिए। छोटे से वे में सेंचुरी भी लिख लो कि 16वीं शताब्दी का है कि 17वीं शताब्दी का है, हर किसी का। ऐसे ही आप इस सिलेबस को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। हर राइटर का लाइफ स्पान करने के बाद उसका जन्म, उसकी मृत्यु के स्थान के बाद आ जाता है उसका वर्क। लाइफ पढ़ लो उसकी क्या घटा, शिक्षा और करियर, शादी, वॉटेवर, लेकिन आपका वर्क उसका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसने क्या क्या लिखा, और वहाँ से बनते हैं क्वेश्चन। जैसे कि हमने आज जॉन डन का देखा था, वो हॉली सोनेट, तो हटके लगा ना थोड़ा सा, वो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो इसी तरह मुझे बताना था आपको यही कि कैसे तैयार करें। एज है तो एज के बारे में भी पढ़ो। विक्टोरियन पीरियड के राइटर तो उन्होंने पूछे हैं आपसे ये सारे, लेकिन विक्टोरियन पीरियड भी आप एक बार पढ़ो कि ये पीरियड क्या था, इस समय और क्या हुआ था साइंस को लेकर और स्पिरिचुअलिटी को लेकर। ठीक है, और जो भी वो एज है, जिस भी ऑथर या जिस भी पोइट के नाम पर है, यदि उस एज का अन्य नाम, तो उस ऑथर पोइट को ज़रूर पढ़ो। कौन किस एज का है, ये तो बिल्कुल सरफेस का क्वेश्चन है, ये आपको आना ही चाहिए। ठीक है, और सेंचुरी भी देख लो। ठीक है, और
जैसे कि इसके बाद हम देख लेंगे, ये तो आपका सिलेबस हमारे सामने ये पूरा था, इसको मैंने स्प्लिट करके ये देख लो कौन कौन है। जैकोबियन टू रेस्टोरेशन, ऑगस्टन एज में ये सारे हैं। अच्छा, एक ये वाला पॉइंट है नीचे जो हमारे हैं, लिटरेरी टर्म्स एंड ग्रामर लिंग्विस्टिक। यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आती है लोगों को, ठीक है। लिटरेरी टर्म्स क्या होता है, कुछ मैंने लिटरेरी टर्म्स में आ जाते हैं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो यूज़ करते हैं लोग साहित्य में। साहित्य को बीच में उन्होंने कॉमिक रख दिया, बीच में इमोशंस आ गए, हर चीज़ का नाम होता है। जो भी चीज़ें होती हैं ना, हंसना रोना लेखन की कला में, उन सब का एक नाम होता है, उसको लिटरेरी टर्म्स कहते हैं। इसमें आपके फिगर ऑफ स्पीच भी आ जाएंगे, लिटरेरी टर्म्स भी आ जाएंगे, इसको लिटरेरी डिवाइस भी कह सकते हैं हम। इतनी सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर भी इसी में आ जाता है। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर जो हम पढ़ते हैं ना, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री के अंदर नॉवेल, गॉथिक नॉवेल और ये सब प्रॉब्लम प्ले, ये सब लिटरेरी टर्म्स में आप काउंट कर सकते हो। अगर वो पूछ लेंगे तो आप ये नहीं कह सकते अरे ये तो लिटरेरी टर्म्स नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ ब्यूटी बढ़ा रही है लिटरेचर की, दैट इज़ लिटरेरी टर्म्स। तो ग्रामर आपकी आनी है, जिस क्लास को आपको पढ़ाना है, लिखा है ये नीचे ग्रेजुएशन लेवल का डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा, तो आप ग्रामर के लिए तो सेट ही लगाना है आपको। सीधा सीधा मैं तो यही बोलूँगी, कुछ नहीं पढ़ना, सेट लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा। लिंग्विस्टिक के लिए भी आप इसकी जो है सेट लगा के पढ़ सकते हो। अगर नहीं इसका डिटेल समझ में आता है तो 1 के एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन जो सही है। लिटरेरी टर्म्स के कुछ एग्जांपल मैंने लिखे हैं, देखिए अब ये आपको समझ में आना चाहिए। ट्रैक्ट, एपिस्टल, कॉमिक रिलीफ, पैशन प्ले, गॉथिक नॉवेल, एंटी प्ले, ये सब क्या होते हैं, इनके सबके कुछ मीनिंग्स होते हैं जो कि साहित्य में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि इसका मीन होता है गॉथिक नॉवेल यानी कि हॉरर नॉवेल, डरावने। पैशन प्ले जो होते हैं जीसस क्राइस्ट पे जो लिखे जाते हैं। एंटी प्ले जिसमें रूढ़िवादिता नहीं होती है, कन्वेंशन नहीं फॉलो किए जाते हैं। कॉमिक रिलीफ क्या होता है, कॉमिक रिलीफ में ही होता है कोई बहुत सैड ट्रेजेडी वाले प्ले है, बीच में उसमें कुछ हंसी मजाक का डाल दिया, दैट इज़ कॉमिक रिलीफ, जनता को थोड़ा सा रिलैक्स मिल गया। एपिस्टल, ठीक है, एपिस्टल होता है पत्र लेखन के, जो पत्र लेखन के रूप में जो लिखा जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखे थे, हम पढ़ते हैं वो, दैट इज़ एपिस्टल। ट्रैक्ट होता है, ये सब एक लिटरेरी टर्म से डिवाइस है, ये बहुत होती हैं, कई सारी होती हैं। इस पर भी हम लेसन बनाएंगे स्टूडेंट्स। तो यही मुझे समझाना था आपको कि आपको सिलेबस तो हमको पता ही है, सिलेबस ठीक है, लेकिन पढ़ें कैसे। तो एज भी पढ़ें, उस एज का स्पेशल राइटर कौन है वो पढ़ें, और मैचिंग में भी आ सकता है क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल वे में क्वेश्चन आते हैं सरफेस लेवल के, हमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि भाई ये जो इसमें लिखा है, मान लो ये वाले, जैसे कि जोनाथन स्विफ्ट, अब सीधा सीधा मैचिंग लिख देंगे, वो तो ऑगस्टन एज के हैं, वो कौन सा गलत है कौन सा नहीं है ऑगस्टन एज का इनमें से, तो ये 3 लिख देंगे यहाँ से। एक लिख देंगे स्पेंसर, स्पेंसर हमारे एलिजाबेथन एज के हैं। तो आपको सिलेबस की तैयारी करने, कहने का मतलब ये, जब आप इसको सिलेबस सामने रख के तैयारी करोगे तो पहले तो सिलेबस याद कर लो सारे, आपको एज और उसके सामने लिखे हुए पॉइंट पता होना चाहिए कि इस एज का ये पॉइंट है, या ये ऑथर है, ये राइटर है, ठीक है। आधा तो आपको क्वेश्चंस यही लिखे हैं सामने आपके कि इंग्लिश एलिजाबेथन एज के ये हैं, मॉडर्न पीरियड में ये आते हैं, इतना आप तैयारी करें। फिर इनके अंदर का पढ़ लें, आप इनकी बायोग्राफी पढ़ लें, इनका वर्क पढ़ें। बायोग्राफी टाइम नहीं है तो बायोग्राफी में जन्म मृत्यु इनकी रचनाएँ पढ़ोगे, आपके सामने खुद ही क्लिक हो जाएगा, हाँ ये इनका वर्क इंपॉर्टेंट है और ये नहीं है, तो जो इम्पोर्टेंट है उसके और डीप देख लो भाई क्या है क्या नहीं। सेट लगाओगे ज़्यादा से ज़्यादा तो और रहेगा। और एक चीज़ और बतानी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट याद आ गया मुझे, 80 और 20 का एक रेशियो चलता है, क्या कि 20% बच्चे और ये 80%, ये बच्चे हो रहे हैं, ये सारा सिलेबस अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक राइटर पढ़ेंगे, उसकी बायोग्राफी पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, घोट के पढ़ लेंगे अच्छे से। ये बच्चे क्या करेंगे, ये पिछले 10 साल के पेपर लगा लेंगे और दोनों इक्वल पाएंगे कि ये भी हो सकता है कि इनके नंबर ज़्यादा आ जाए। तो थोड़ा इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, सेट लगाना ज़रूरी होता है। पिछले साल के पेपर देखिए, और जैसा कि आपका मास्टर कैडर का पेपर है तो इसमें ऐसा भी सुना गया है, देखा गया है कि पिछले क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा और तैयारी अच्छे से करिए। सिलेबस बता ही दिया मैंने, प्लस इसमें की पॉइंट्स मुझे लगे जहाँ बताना चाहिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे तो वो भी डिस्कस किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन स्टूडेंट्स। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। जय हिंद।